अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, क्या हाल है हम सबका। और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करेंगे आज हम कंप्लीट, जिसमें हम एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करते हैं। इजी काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं। हम चैप्टर 1 डिटेल में एक एक वर्ड पढ़ के आ चुके हैं, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू उसको कहते हैं द 3 पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर। तो वो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से 3 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट होता है ड्यूजेनम, सेकंड होता है जिजिनम और थर्ड होता है इलियम। तो इसमें एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखें ड्यूजेनम, जिजिनम, इलियम। अब वो कहता है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कोल्ड। तो ये तो सिंपल बहुत इजी है कि कौन सी ऑर्गेनेल या वो कौन सी चीज़ थी जो आपके जो फूड है, आपका बोलस है, उसको स्टमक तक लेके जाती थी। तो आपको पता है आपका जो फूड था वो ओइसोफेगस से आपका फूड जब जाता था तो कैसे जाता था, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती थी, वही उसने बात लिखी है। और वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते थे, उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पेरिस्टाल्सिस का, सेकंड का। थर्ड पार्ट है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। तो देखिए हमें याद होगा ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई थी, स्टमक में प्रोटीन्स की हुई थी, डिजरम में सबकी हुई थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स की, फार्नेक्स में भी केमिकल डाइजेशन हो रही थी। लेकिन ओएसोफेगस ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई केमिकल की डाइजेशन नहीं होनी। यहाँ पे सिर्फ आपके फूड ने जाना है स्टमक के अंदर, मसल की कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्सिस के जरिए। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई फूड टूटेगा नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो बी पार्ट आपका करेक्ट है इसमें। और फोर्थ एमसीक्यूज वो कहता है विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक अप स्टार्च। तो स्टार्च को कौन तोड़ता है, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में, ओरल कैविटी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि स्टार्च को तोड़ता है स्लाइवरी एमिलेज, और उसके बाद पेनक्रियाटिक एमिलेज भी तोड़ता है। और किसी चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट्स में पेनक्रियास से तो पेनक्रियाटिक एमिलेज, सलाइवरा से तो स्लाइवरी एमिलेज। तो एमिलेज आपने याद रखना है एंजाइम है कि एमिलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। तो आपका सी है। फिफ्थ का क्या है, द पेनक्रियास प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज देम इनटू। तो आपको याद होगा पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस बनाया था। अब उस पेनक्रियाटिक जूस में अगर आपको याद हो तो 3 चीज़ें थी, 3 एंजाइम से, उसमें से एक था पेनक्रियाटिक एमिलेज भी था। तो कहता है पेनक्रियास ने जो एंजाइम बनाया था पेनक्रियाटिक एमिलेज, उसने कहाँ पे छोड़ा था, तो हमें याद है कि वो सीबीडी के जरिए, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो पेनक्रियाटिक जूस है ड्यूजेनम में गया था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ड्यूजेनम। 6 एमसीक्यूज देखते हैं। 6 एमसीक्यूज में वो कहता है इन स्टमक पेप्साइनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ डैश। तो कहते हैं स्टमक में, ये तो हमें पता है कि पेप्साइनोजन कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, किसके रिएक्शन से, HCl। कैसे, क्योंकि स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो है ना ये पेप्साइनोजन जो आपका है ना, पेप्साइनोजन ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो पेप्सिन इसको एक्टिव करता है, HCl इसको एक्टिव करता है, पेप्सिन बना देता है। तो इसका आ जाएगा आपका 6 का सी, HCl। कहता है इन 7th एमसीक्यूज आपका कि इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन डाइजेस्टेड। तो ये आपको पता है कि ओरल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक में आपका जो है वो सिर्फ आपका डाइजेस्ट होता है प्रोटीन्स। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं डाइजेस्ट होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी हर चीज़ डाइजेस्ट हो गई होती है। फिर इसमें बस थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब होता है और कोई चीज़ नहीं होता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो है ना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, क्योंकि ये आपकी लास्ट स्टेज होती है डाइजेशन की, तो इसने हर चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि द एंजाइम ट्रिप्सिन इज़ फाउंड इन। तो एंजाइम ट्रिप्सिन हमें पता है पेनक्रियाटिक जूस में मिलता है, तो ये 8 का ए आ जाएगा। अब 9 कहता है द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू। तो ये सिंपल एमसीक्यू है कि सीबीडी बाइल को कहाँ लेके जाता है, तो वो ड्यूजेनम में लेके जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। तो इसका बी आ जाएगा, ड्यूजेनम। उसके बाद 10th एमसीक्यूज है आपका वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फोल्स एंड कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई। कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फोल्स क्यों होते हैं, तो ये हम ये देखें, ये बात जो है ये बात हम
यहाँ पे देखेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं। इसके पास क्यों इतने ज़्यादा फोर्स होते हैं, क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करनी होती है। ये समझिए आपका एक ये विलाई का स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम्स होते हैं साइड्स पे, अंदर आपकी एक ब्लड कैपिलरी और लैक्टियल होता है। तो साइड्स पे एंजाइम्स इसलिए होती हैं ताकि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर सके, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये देखें इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा टू प्रोमोट फूड एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे एमसीक्यूज आ गए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन से चलते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन। स्लाइवरी ग्लैंड का डाइजेशन में क्या रोल है, वो कहता है उसको आप बताएं। तो ये काफ़ी आपका इजी आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वन। स्लाइवरी ग्लैंड्स का आपको पता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं आपकी, तो उसके बारे में आपने इसमें लिख देना सारा, यहाँ से यहाँ तक आएगा कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा सिक्रीट करती हैं, और उसमें आपने सारा लिख देना कि स्लाइवा में मिक्सचर क्या होता है, वाटर म्यूकस का, स्लाइवरी एमिलेज होता है। फिर आपने वाटर म्यूकस का लिख के ये भी बता देना कि स्लाइवरी एमिलेज जो है वो ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोस के अंदर। ये भी आपने बता देना कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, ये सारा कुछ के ओरल कैविटी में। यहाँ से आप स्टार्ट करके ये आपका शॉर्ट वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम शॉर्ट टू देखते हैं एक्सरसाइज से। शॉर्ट टू में वो कह रहा है कि व्हाट डू द टर्म स्वाल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस मीन। तो इजी पार्ट है स्वाल्विंग, आपने देखें आपने सारा लिखना है, अगर आप सारा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, या फिर आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वाल्विंग आपने ये सारा लिखना है कि जो हमारे पास फिजिकल केमिकलाइजेशन के बाद बोलस बन गया, फिर वो कैसे हमारे फार्निक्स तक गया, तो ये स्वाल्विंग आपने सारा लिखना है। और ये शॉर्ट टू का आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। उसके बाद पेरिस्टाल्सिस है, तो ये आपका पेरिस्टाल्सिस आ जाएगा। तो इधर से आपने यहाँ से ना ये याद रखना है, जब आपने शॉर्ट आएगा ना तो आपने ये लिखना है कि वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूव फूड अलॉन्ग दी ओएसोफेगस नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है एलिमेंट्री किनाल, क्योंकि जब आपने शॉर्ट के हिसाब से बात करनी है ना तो आपकी सारी, क्योंकि ये तो सारी माउथ से आपकी एनस तक एलिमेंट्री किनाल है, तो तब आपने लिखना है एलिमेंट्री किनाल, और ये आपका पेरिस्टाल्सिस का ईजी से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। तो HCl के क्या फंक्शन होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा शॉर्ट, और ये इधर ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। एक तो इसने पेप्साइनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना होता है, और एक इसने जो है ना पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करना होता है। तो ये आपका पैराग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। के पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल है फूड की डाइजेशन के अंदर। तो ये देखिए आपका पैनक्रियाटिक जूस का आंसर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस का डिटेल में उसने बताया, तो आपने इसमें बताना है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमिलेज, लाइपेज। इसमें फिर ये क्या क्या एंजाइम फंक्शन करता है, प्रोटीन की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की। फिर इसने जो मेन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पैनक्रियाटिक जूस ने सोडियम बाइकार्बोनेट छोड़ना होता है, जिसने जो है ना HCl की जो हमारा काइम आया ना उसकी एसिडिटी कम करनी होती है। तो ये आपका इधर तक आ जाएगा। अगर आपने फुल करना है तो फुल कर लें, लेकिन शॉर्ट फॉर आपका इतना इनफ है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई के स्ट्रक्चर पर एक ब्रीफ नोट लिखें। तो ये आपका फुल आ जाएगा। अगर ब्रीफ नोट उसने मांगा है ना तो आपका यहाँ से स्टार्ट होकर आपका इधर तक आ जाएगा फुल, लेकिन इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। उसने क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ विलाई पूछा है, तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि द फोल्ड्स हैव आपने ऐसे लिखना है कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है इज हाईली फोल्डेड एंड इट हैड मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, और आगे आपने सारा लिखते जाना है। विलाई का ये सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास। इस बात को आप यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई देयर इज़ 1 lacteal and 1 blood capillary. Lacteal absorbs glycerol and fatty acids, while blood capillary absorbs amino acids and क्या कहते हैं आपका ग्लूकोज। अगर आप हेपेटिक पोर्टल वेन की बात ना करें ना विलाई के स्ट्रक्चर में तो ठीक है, तो आप हेपेटिक पोर्टल वेन की बात छोड़ सकते हैं, क्योंकि वरना ये बहुत लंबा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर्स। कोजेज और सिम्टम्स क्या हैं अल्सर्स के। तो अल्सर्स आपको पता क्या होता है, जब आपके स्टमक में या कहीं पे कट लग जाए तो उसे हम अल्सर कहते हैं। तो सिम्टम्स और साइंस में आपका ये आ जाएगा सारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सिम्टम्स और कोजेज से पहले आप इसको बता भी दें कि अल्सर्स होता क्या है। कि पेप्टिक अल्सर्स आर सोर्स दैट डेवलप इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये आप यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक सिंपल, बस ये एक चीज़ लिख लें आप, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लें सिर्फ ये थोड़ा सा। और उसके बाद आप साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं ये बताएंगे, और उसके बाद जो इसके कॉजेज़ हैं आपने वो पूरे लिख देने हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का टॉपिक आपका सारा आ जाएगा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें आप अगर विलाई का स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मेरी आप लेक्चर देखें तो मैंने उसमें बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया विलाई का, तो आप वो देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ओरल कैविटी आपका A to Z आपका सारा आ जाएगा। आपने एलिमेंट्री किनाल भी लिखना है इसमें, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद ओरल कैविटी आपने सारा लिखना है, और इसमें आपने स्टेप्स ऑफ स्वॉल्विंग भी लिखने हैं ट्रैकिया वाले। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में डायग्राम मैंने आपको साथ समझाया। तो आप स्टमक का लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ही स्टमक का मैंने आपको समझाया है। तो स्टमक में आपने सारा हेडिंग्स के साथ आपने पहले कार्डिक एंड की हेडिंग देनी है, पहले आपने शेप की हेडिंग देनी है, फिर आपने यहाँ तक लिखना है, फिर कार्डिक एंड और पाइलोरिक एंड की, फिर कार्डिक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर की, फिर यहाँ पे आपने चर्निंग की हेडिंग दे के आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। और उसके बाद आपने गैस्ट्रिक क्या कहते हैं उसकी हेडिंग देनी है, यहाँ तक जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। और उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है रोल ऑफ HCl। फिर आपने म्यूकस की हेडिंग देनी है कि म्यूकस फंक्शन या म्यूकस क्या करता है इसमें, ठीक है, ये सारा। और उसके बाद आपने यहाँ पे दे देनी है काइम की हेडिंग, और ये आपका टोटल ये डायग्राम भी आपने बनानी है साथ में। तो ये आपका बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन स्टमक का होगा, और आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टमक का। देन आ जाता है हमारे पास, वो कह रहा है कि जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास इन डाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास इन डाइजेशन, ये आप मेरा लेक्चर लाजमी देखें इसका। ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि लीवर का क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर, पेनक्रियास का क्या होता है। ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वैसे आ जाएगा, अगर आपको लिखना हो ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें आ जाएगी कि ये क्या लीवर क्या करता है, बाइल रिलीज़ करता है, और ये आपका सारा आ जाएगा। और इसमें अगर आप रोल ऑफ लीवर भी ऐड करें तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाएगा। और अगर आपने मेरा लेक्चर लिया होगा तो ये आप खुद से भी देख सकते हैं। बाकी ये इंक्विस्टिक क्वेश्चन जो जितने भी चैप्टर्स के होंगे ना, ये हम लास्ट पे करेंगे, क्योंकि ये एज सच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते ना, ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बट फिर भी हम एहतियातन अगर हमने करनी होए तो हम ये फुल बुक के एंड पर क्वेश्चन, जब हमारी फुल बुक हो जाएगी तो हम इंक्विस्टिक क्वेश्चन जो हैं ये एंड पर करेंगे। फिलहाल आज का हमारा यही लेक्चर था। तो ये थी हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 अब कल से उसकी भी वीडियोज़ आने लग जाएंगी, साथ में हमारी केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।